नमस्कार छात्र छात्राओं, कक्षा 10वीं के इस कालांश में आपका सब स्वागत है। आज हम इस कालांश में व्याकरण के उपविषय वाच्य पर चर्चा करेंगे। इससे संबंधित ऑडियो आपके पास कल भेजी गई थी। उम्मीद थी कि वो आपने ऑडियो ध्यान से सुनी होगी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ वाच्य संबंधी एक्सरसाइज व या वाच्य संबंधी नियम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा की। वाच्य एक प्रक्रिया है जो क्रिया के आधार पर होती है। अर्थात हमें ये पता चलता है कि उस क्रिया को करने वाला कर्ता है, कर्म है या फिर भाव, और जिस आधार पर क्रिया की जाती है उसे ही हम वाच्य का रूप बना लेते हैं। साधारण शब्दों में हम क्रिया की डेफिनेशन की बात करेंगे कि क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चले कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसको हम वाच्य के रूप में जानेंगे। यानी क्रिया का वह रूप जिसमें हमें ये पता चले कि उस क्रिया को करने वाला कर्म प्रमुख कर्ता है, कर्म है या भाव है, को हम इसको वाच्य के रूप में जानेंगे। अब दूसरी बात, अब इसकी बात करते हैं वाच्य के भेदों की। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि वाक्य में उस क्रिया को करने वाला प्रमुख रूप से कर्ता है, कर्म है या भाव है, तो इस प्रक्रिया को हम वाच्य कहते हैं। अब आगे देखिए क्या कहते हैं कि वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रमुख होता है। कर्तृवाच्य की परिभाषा सुनिए कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय यानी क्रिया को करने वाला कर्ता हो वहाँ कर्तृवाच्य होता है। राम ने फल खाया, खाया क्रिया है, कल्पना करने वाला राम है, तो यहाँ राम कर्तृवाच्य, तो ये हो गया कर्तृवाच्य। राम करता है तो उसके द्वारा क्रिया की गई है। इसके अलावा दूसरी बात यहाँ पर की गई है कि ऐसा कोई वाक्य जिसमें क्रिया का प्रधान विषय कर्ता की बजाय कर्म हो, उसे हम कर्मवाच्य जानेंगे। जैसे राम के द्वारा फल खाया गया, राम ने फल खाया और राम के द्वारा फल खाया गया। इसमें जो क्रिया की गई है वो कर्म के आधार पर की गई है, और कर्म क्या है? फल। तीसरा है भाव। भाव में हम ये जानेंगे कि उसमें क्रिया का प्रधान विषय ना कर्ता होता है ना कर्म होता है, बल्कि उसमें क्रिया का विषय भाव होता है। इसमें क्रिया नकारात्मक होती है और इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम से खाया गया, राम के द्वारा खाया गया, यहाँ कर्म नहीं है लेकिन कर्ता है, तो इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है और इसी कारण ये भाववाच्य बना। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 वाच्य प्रयोग होते हैं, 3 वाच्य के भेद होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन तीनों की परिभाषा और एग्जाम्पल आप जरूर समझ में आया होगा। आज के कालांश में केवल इतना ही। कल के कालांश में हम और वाच्य संबंधी बात करेंगे। धन्यवाद।